वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 7 रुपये 54 पैसे सस्ता। पेट्रोल की नई कीमत 264 रुपये 61 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल 1 रुपया 48 पैसे महंगा। नई कीमत 285 रुपये 83 पैसे हो गई। वफाकी वजारत खजाना ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्दबदल का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का इतलाक आज रात 12 बजे से हो गया। यकम अगस्त से भारत पर 25% अमरीकी टैरिफ का नफाज। अमरीकी सदर ट्रंप ने भारतीय मईशत को मुर्दा करार दे दिया। भारत और रूस की शराकतदारी पर ट्रंप का इजहार नाराजगी। सोशल मीडिया पर पैगाम में ट्रंप ने लिखा कि मुझे कोई परवाह नहीं, भारत रूस के साथ क्या करता है, दोनों अपनी मुर्दा मईशतों को साथ लेकर डूब जाएं। हमने भारत के साथ बहुत कम कारोबार किया है क्योंकि इनके टैरिफ दुनिया में सबसे ज्यादा हैं। अब ऐसे नहीं चलेगा। भारत हमेशा रूस से फौजी असलहा खरीदता है। यूक्रेन जंग में भी भारत ने रूस का साथ दिया। भारतीय इक़दामात को अच्छा नहीं समझते। अमरीकी सदर ने भारत की 7 कंपनीज पर पाबंदियां भी लगा दी। अमरीकी सदर का मजीद कहना है कि अगले माह टैरिफ से $200 अरब का इजाफा होगा। चीन के साथ बहुत शफाफ डील करने वाले हैं। ट्रंप ने ब्राजील पर 40% इजाफी टैरिफ आयद कर दिया। जनूबी कोरिया की अशिया पर 15% टैरिफ भी लगा दिया। ट्रंप ने ठीक कहा, भारत की मईशत मुर्दा है। भारतीय अपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने अमरीकी सदर के बयान की तस्दीक कर दी। कहा कि दुनिया जानती है मोदी सरकार ने भारत की मईशत तबाह कर दी। सिर्फ मोदी को नहीं पता भारतीय मईशत मुर्दा हो चुकी है। मोदी सिर्फ गौतम अडानी के मफादात के लिए काम करते हैं। मोदी ने भारतीय मईशत, दिफा और खारजा पॉलिसी को तबाह कर दिया। भारत में नौकरियां नहीं, नरेंद्र मोदी मुल्क को तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। असदुद्दीन अवैसी बोले, क्या यही है वो 56 इंच का सीना, या फिर हम वो सिर्फ उस वक्त देखेंगे जब ट्रंप टैरिफ को 56% तक बढ़ा देंगे। राज्यसभा में अपोजिशन लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर पैगाम में लिखा कि मोदी ने ट्रंप टैरिफ पर मौन व्रत रख लिया है। अपोजिशन रहनुमा राजीव शुक्ला बोले, नरेंद्र मोदी ट्रंप को दोस्त समझते हैं, लेकिन हकीकत में ट्रंप ने थप्पड़ मारा है। रूस से तेल खरीदने पर भारत ट्रंप की धमकियों से डर गया। भारतीय स्टेट ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल की खरीदारी आर्जी तौर पर रोक दी। खबर एजेंसी के मुताबिक इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम समेत तमाम बड़ी रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल नहीं खरीदा। इक़दाम अमरीकी सदर ट्रंप की रूस से तेल न खरीदने की वार्निंग के बाद उठाया गया। भारत दुनिया का तीसरा बड़ा तेल दरामद कुनंदा मुल्क है। भारत रूसी तेल का सबसे बड़ा खरीदार भी रहा है। 9 मई मुकदमात में उमर अयूब और शिबली फराज को 10-10 साल कैद की सजा। हामिद रजा, जरताज गुल समेत 196 मुल्जिमान को भी 10-10 साल कैद की सजाएं। MPA जुनेद अफसल साही को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई। फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के 3 मुख्तलिफ मुकदमात में PTI रहनुमाओं और कारकुनान के खिलाफ फैसला सुनाया। हसास इदारे पर हमला केस में 185 में से 108 मुल्जिमान को सजाएं, दीगर को बरी कर दिया गया। थाना गुलाम मोहम्मद आबाद में दर्ज 9 मई के मुकदमे में 67 मुल्जिमान में से 60 मुल्जिमान को सजा सुनाई, 7 मुल्जिमान को बरी कर दिया गया। अदालत ने ख्याल कास्ट्रो, फवाद चौधरी और शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी को बरी कर दिया। फैसलाबाद में पुलिस वैन जलाने के केस में 28 मुल्जिमान को सजा हुई, 4 को बरी कर दिया गया। मुकदमे में मजमूई तौर पर 107 मुल्जिमान नामजद थे, जिनमें से 32 का ट्रायल हुआ। PTI के सीनियर रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी। आरिफ अलवी, उमर अयूब, अली अमीन गंडापुर, असद कैसर और अलीमा खान समेत दर्जनों रहनुमा और कारकुन शामिल। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी ने 9 मई और 26 नवंबर के केसेस में वारंट जारी किए। इस्लामाबाद में 26 नवंबर एहतजाज केस में 50 PTI रहनुमाओं के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए। शेख वक्कास अकरम, आजम सवाती, हामिद रजा, शानदाना गुलजार और कमल शौजिब को भी गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। मीडिया से गुफ्तगू में प्रोसिक्यूटर जहीर शाह बोले, 68 मुल्जिमान मुसलसल गैर हाजिर हैं, जिसकी जमानत मनसूखी की दरख्वास्त दायर कर दी है। उधर फैजाबाद एहतजाज केस में अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी बरकरार। ATC इस्लामाबाद का वजीर आला KP को गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म। ये लोग जिनको आपने सजाएं दी, ये वो लोग हैं जो सियासत में तशद्दुद पे यकीन नहीं रखते।
अदलिया से लोग मायूस हो रहे हैं, मायूसी ख़त्म हो रही है। अगर ईमानों से मायूस हो गए, सियासतदानों से मायूस हो गए, अदलिया से मायूस हो गए तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आइंदा का लाहेअमल बहुत जल्द अनाउंस करेगी इंशाअल्लाह। पीटीआई का 9 मई मुकदमात में सजाएं हाई कोर्ट में चैलेंज करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का कहना है कि फैसलाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने गैर मुनसिफाना फैसला दिया। पीटीआई को पार्लिमान से निकाला जा रहा है। पीटीआई के खिलाफ तमाम केसेस सियासी हैं। सजाएं सियासी इंतकाम और इंसाफ के निज़ाम का मजाक है। जमहूरियत दुश्मन कुव्वतें सिस्टम को लपेटना चाहती हैं। पीटीआई सियासत में इंतशार और तशद्दुद पर यकीन नहीं रखती। अभी भी वक्त है सिस्टम को बचाया जाए। अवाम अदलिया से मायूस हो चुके हैं। आइंदा के लायहा अमल का फैसला जल्द करेंगे। असेंबली में जाने ना जाने का फैसला बानी पीटीआई करेंगे। सियासी जमातों को फैसला करना होगा मुल्क का मुस्तकबिल जमहूरियत है या नहीं। कुछ लोग मुल्क से जमहूरियत खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। सैलाबी तबाहकारियों पर गिलगित बल्तिस्तान में 37 इलाके आफत ज़दा करार। सूबाई हुकूमत ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। तर्जुमान सूबाई हुकूमत के मुताबिक सबसे ज़्यादा तबाही ज़िला दियामिर में हुई। दियामिर के 12 मकामात पर इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। ज़िला गिलगित में 9 मकामात आफत ज़दा करार दिए। स्कर्दू के 4, गैज़र 5, शिगर 4 और गांछे के 2 मकामात आफत ज़दा करार। गिलगित बल्तिस्तान में सैलाब से 20 अरब रुपए का नुकसान हुआ। सैलाबी रैलों में 10 अफराद जाँ बहक हुए, जिनमें से ज़्यादातर सयाह शामिल हैं। 10 से 15 सयाह लापता हैं। गाजा पर सहयूनी फौज के मुजालिम ना रुके। 24 घंटे में 111 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। इमदादी मरकज के करीब फायरिंग से 91 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया गया। कहत और गजाई किल्लत से 7 नई अमवात। भूख से मरने वालों की तादाद 154 हो गई। इसराइली वज़रा की हर्जा सराई। मगरबी किनारे और गजा के कुछ हिस्सों को इसराइल में जम करने की धमकी दे दी। वजीर खजाना बेज़लील स्मोट्रिच ने कहा मगरबी किनारे के बाद गजा में यहूदी बस्तियां बनाएंगे। उधर इसराइल ने मगरबी किनारे के गांव सोसा से पानी बंद कर दिया। फ्रांस और इंग्लैंड के बाद कनाडा का भी फलस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का इंदिया। वज़ीर आज़म मार्क कार्नी ने कहा गजा में तबाहकुन इंसानी सूरत हाल है। सितंबर में UN जनरल असेंबली इजलास में फलस्तीन को तस्लीम करने का इरादा है। हतमी मंजूरी के लिए मामला पार्लियामेंट के सामने रखेंगे। कैनेडियन वज़ीर आज़म का बयान के बाद अमेरिका और इसराइल सीखपा हो गए। ट्रंप ने कनाडा को ट्रेड डील मुश्किल होने की धमकी दे दी। इसराइली हुकाम ने कनाडा का मौक़िफ़ हमास के लिए इनाम के मुतरादिफ करार दिया। रूस की यूक्रेनी दारुल हुकूमत कीव के करीब बमबारी, 6 अफराद हलाक, बच्चों समेत 52 जख्मी हो गए। यूक्रेनी हुकाम के मुताबिक रूसी तैयारों और ड्रोन्स ने 5 से ज़ायद मकामात पर बमबारी की। रूसी हमले जारी रहने के बायस यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की पोलैंड की सरहद के करीब मुंतकिल हो गए हैं। ईरान अमेरिका से एटमी मुज़ाकरात के लिए मशरूत रजामंद हो गया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का कहना है अमेरिका को 12 रोज़ा जंग के दौरान ईरान को होने वाले नुकसानात का इज़ाला करना होगा। फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में उन्होंने मज़ीद कहा ईरान मामूल के ताल्लुकात पर आमादा नहीं होगा। अमेरिका को बताना होगा कि उसने मुज़ाकरात के दौरान हमला क्यों किया और उन्हें यकीन दिलाना होगा कि वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। म्यांमार की फौजी हुकूमत का मुल्क में नए इंतखाबात कराने का ऐलान। म्यांमार में नाफिज इमरजेंसी 4.5 साल बाद खत्म कर दी। म्यांमार में इंतखाबात दिसंबर में कराए जाएंगे। इंतखाबात के इनेकाद के लिए 11 रुकनी कमीशन कायम कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन के सरबराह फौजी सरबराह होंगे। म्यांमार के फौजी सरबराह बतौर बुरी सादर इंतखाबात की निगरानी करेंगे। सऊदी अरब के तारीखी और सयाहती शहर ताइफ के ग्रीन माउंटेन पार्क में झूला टूट गया। झूला गिरने से 23 अफराद जख्मी हो गए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। तिब्बी हुकाम के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। सऊदी हुकाम ने हादसे की तहकीकात शुरू कर दी।